देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं के भाग के नियम क्या है। एक ही आधार वाली, कैसे आधार वाली, एक ही आधार वाली घातांकीय संख्याओं के भाग के नियम। हम लोग समझते हैं कि एक ही आधार का मतलब, जैसे मान लीजिए हमने कहा a के पावर m है, a के पावर m है और हमने बट्टा में लगा दिया कि a के पावर क्या है, m है। ठीक, तो सबसे पहले हमें यह समझना कि आधार क्या है। आधार क्या है, अगर आपसे मैं बात करूं, ठीक है, कि ये मार्कर हमारे पास है, क्या है, मार्कर ये हमारे पास है। अगर मार्कर को मैं अपने हैंड पे रखूं, कहां रखूं, हैंड पे रखूं, तो इस मार्कर के लिए आधार क्या होगा, हाथ। क्यों, क्योंकि ये मार्कर किस पे रुका हुआ है, हाथ पे रुका हुआ है। ठीक उसी प्रकार जो है ये आधार का मतलब क्या है, ठीक ना, कि जिस पे कोई संख्याएं रुकी हुई हो, जिस पे कोई संख्याएं रुकी हुई हो, तो इसके लिए ये हमारा हो गया आधार और ये हमारा हो गया घात। ठीक है, समझ आ गया। अब बात करना क्या है कि एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का, ठीक ना, यानी एक ही आधार होना चाहिए। घातांकीय संख्याओं के भाग के नियम, यानी कैसे भाग का नियम होता है, चलिए देखते हैं इसको। ठीक ना, तो हमने लिख दिया a के पावर m बट a के पावर m। ठीक है, तो जब हम इसको, ये दिख रहा है ना, ये बट्टा का चिन्ह, ये बट्टा भाग का रूप भी होता है। ये बट्टा जो है किसका रूप होता है, भाग का रूप भी होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पहले वाले को कोई, ठीक ना, कुछ भी नहीं करेंगे, पहले वालों को ज्यों कहते उतार लेंगे। ठीक ना, उसके बाद से जब नीचे आ रहे तो ये है हमारे पास, क्या है, ये है, तो ये चेंज हो जाएगा गुणा में। किस में चेंज हो जाएगा, गुणा में चेंज हो जाएगा, और ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, यानी a के पावर m। क्लियर। अब देखिए ये नीचे देखे हैं तो प्लस में है, किसमें अभी प्लस में है, लेकिन जब ये ऊपर गया गुणा के रूप में चेंज हुआ तो ये बदल के चिन्ह इसका बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसमें जाएगा माइनस में हो जाएगा। क्लियर, तो इतना ही तो नहीं करेंगे। अब फाइनल वैल्यू कैसे निकलेगा, तो फाइनल वैल्यू जो निकलेगा, हमने कहा कि जब आधार समान होता है तो घात क्या होता है, जुट भी सकता है और घट भी सकता है। क्लियर, तो देखिए इसका फाइनल वैल्यू निकलेंगे तो कुछ ऐसे निकालेंगे, m और माइनस का m। क्लियर, इस पर कोई क्वेश्चन लेकर समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 का घात जो है वो 6 है, 5 का घात 6 है और बटा है 5 का घात 3 से, है ना। इसको अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं भाई, 5 के घात 6 को ज्यों का त्यों उतार लिए, ठीक ना। इस चिन्ह जो दिया है इसको किस बदल दिए, गुणा बदल दिए। ये ऊपर गया तो सेम का सेम लिख दिए। क्लियर, नीचे देख रहे हैं प्लस में है, ऊपर गया तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हमारा कंडीशन सेम सेम हो गया, आधार समान हो गया, ठीक है ना। तो जब आधार समान हो तो इसमें से एक लिख लेंगे, ऊपर वाले को ज्यों करते हो क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। क्लियर, तो हमारे पास क्या आ गया, 5 का 5 और 6 में से 3 गया 3, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 3। ठीक ना। अब बात करते हैं कि प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, ठीक ना। तो देख रहे हैं इन दोनों में बड़ा कौन है, 6 है, तो 6 का चिन्ह क्या है, प्लस, इसलिए इसमें क्या लगेगा, प्लस ही लगेगा। यही हमारा क्या हुआ आंसर। इसको अगर विस्तार करोगे तो आप विस्तार करो तो कुछ ऐसे कर सकते हो, है ना, यानी 5 25 और 25 25 125, ये हमारा क्या हुआ फाइनल वैल्यू। ठीक ना, लेकिन हमारी बात क्या करनी है कि घातांक यानी घात के रूप में रखना है। किसमें रखना है, घात के रूप में रखना है, तो हम घात के रूप में ऐसे रखें। ठीक है, यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं। तो चलिए इस पर 2 क्वेश्चन और करते हैं। जैसे 2 के पावर 7 और भागा लगा रहे हैं, यानी भागे हो गया, कितना दिया है 2 के पावर 3, ठीक ना।
और आसान से करते हैं इसको। अब हमें चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट करने के लिए क्या है, यहां देख रहे हैं क्या है 7 है और यहां देख रहे हैं 3 है, तो डायरेक्ट घटा लीजिए। क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, यानी 2 के पावर 7 और माइनस के 3, यानी 2 के पावर कितना हो गया 4। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां हमने अभी सॉल्व किया तो देख रहे हैं कि जब बट्टा में है वो नीचे ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ध्यान क्या देना है कि जो भाग में है वो घात जो है वो प्लस में है कि माइनस में है, किसमें है, प्लस में है कि माइनस में है। अगर प्लस में होगा, अगर घात प्लस में होगा तो जब सॉल्व करेंगे तो माइनस कर लेंगे, अगर घात माइनस में होगा तो जब सॉल्व करेंगे तो प्लस कर लेंगे। क्लियर, यानी विपरीत काम होगा। क्या काम होगा, विपरीत अपोजिट वर्क होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए 7 की पावर यहां हम 24 ले रहे हैं, ठीक है, और यहां डिवाइड कर रहे हैं 7 के पावर कितने से, तो यहां हम 16 कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट जब आंसर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 7 के पावर 24 और माइनस का 16, माइनस कर लेंगे, यहां 4 है यहां 6 है तो जाएगा नहीं, तो एक कैरी लेंगे तो यहां हो गया 14, अब 14 से 6 किया 8 हमारा हो गया। क्लियर, यहां क्या बचा है 1 और 1 से 1 गया 0, ठीक ना। यानी हम कह सकते हैं कि 7 के पावर कितना हो जाएगा भैया, 7 के पावर 8। यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। तो क्या मेरी बातें समझ में आ गई सभी को कि नहीं आई, आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 के पावर 3 डिवाइड 5 है, 5 के पावर 5 डिवाइड 5 के पावर 3। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे सेम वही प्रोसेस कर देंगे, क्योंकि आधार समान वाली बात हो रही है, तो सेम के सेम उतार दिए और ऊपर वाले को उतार के माइनस, ठीक ना। तो कितना हो गया 5 और 5 सेम हो गया, अब 5 में 3 गया 2, यही हमारा क्या हुआ भाई आंसर हो गया। कितने लोगों की बातें समझ में आई, सबको आ गई, ओके। अब थोड़ा सा अल्फाबेटिक में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, अल्फाबेटिक में दिया हुआ है कि a का पावर 4, a का पावर 4 और डिवाइड a का पावर 2। तो क्या इसमें सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, सेम प्रोसेस है। a उतार लिए, ऊपर का 4 और a माइनस, तो a का पावर कितना हो जाएगा भैया, यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। क्या ये बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5/9, ठीक है, 6 डिवाइड 5/9, डिवाइड क्या दिया है और पावर क्या दिया है 4 दिया है। ओके, सेम प्रोसेस, एक उतार लिया हमने 5/9 और ये ऊपर 6 है तो 6 राइट कर दिया, और ये 4 है तो 4 किस में कर देंगे, माइनस में कर देंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया भाई, 5/9 का पावर कितना 2, यही हमारा क्या हो गया भाई आंसर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ। कहां पे, ये कोष्टक हटाने का कोई मतलब, अगर कोष्टक आप हटा रहे हो तो सोचो 5/9 है, अगर एक कोष्टक में है 4, क्लियर। अगर आप कोष्टक हटा दे रहे हो, क्योंकि ये इसका मतलब क्या है, ये इस पे भी 4 है और इस पे भी 4 है, ठीक ना। लेकिन अगर 5/9 आप राइट कर देते हो और इस पे 4 लिख देते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 पे केवल 4 है, 5 पर केवल 4 है, क्योंकि पहले कुछ ऐसा था, वो क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा है, उसको बनाया गया है कॉमन लेकर, तो वो बना दिया गया है ऐसा।
बात समझ में आ गया? नहीं यार, तो जब ऐसा कंडीशन बनता है तो आपको वहां पे क्या करना है भाई, ब्रैकेट लगा के सॉल्व करना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए देखिए, क्वेश्चन है बड़ा कोष्टक में, फिर एक छोटा कोष्टक में 4/7, ठीक। छोटा कोष्टक बंद करके क्या करके, छोटा कोष्टक बंद करके यहाँ का पावर कितना दिया है, 2 दिया है। कितना दिया है? 2 दिया है। और इसके बाद बड़ा कोष्टक बंद, इसका भी पावर कितना दिया है? 3 दिया है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसके लिए एक नियम होता है, घातांक का घातांक, घातांक का घातांक, ठीक ना। तो इसमें कुछ नहीं सोचना है, इसका और इसका आपस में क्या करा देना है, गुणा करा देना है। क्या करा देना है? गुणा करा देना। जैसे अगर मैं सिर्फ इसकी एक लेके बात कर रहा हूं, देखिए 2 के पावर 3 है और इसका भी पावर 3 है, मतलब जब ये सॉल्व होगा तो लिख देंगे कि 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 10, मतलब कितना हो गया बेटा, 2 के ऐसे आप 3 तरीके 9, यानी 2 के पावर कितना हो गया, 9 हो गया। समझ में आया? नहीं आया? एक बार और क्वेश्चन लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां 3 के पावर 4 है, 3 का पावर 4 है और इसका भी पावर जो है वो 5 है। कितना है? 5 है। तो इस पावर को इस पावर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो हमने 3 को 3 लिख दिया, इसका पावर 4, 4 का 4 लिख दिया। अगला जो 5 है उसमें कितना से गुणा करा दिया, 5 से गुणा करा दिया, यानी ये कितना हो गया, 3 और 4 5 20। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, चलिए इस पे समझते हैं। हमने इसको लिख दिया 4/7, ठीक। हमने इसको ब्रैकेट में डाल दिया, क्लियर। 2 है तो हमने 2 लिख दिया। अभी हमने कहा कि ये ऐसा जो क्वेश्चन बनता है तो इसके और इसके बीच में किसका मल्टी कर देंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के और 3 कर दिए, क्लियर। तो हमारा क्या बन गया भैया, 4/7 और 2 3 जा 6। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया? और कोई कंफ्यूजन तो बताओ, और कोई कंफ्यूजन है? उस दौरान हम क्या करेंगे, ठीक ना। क्या हमको पढ़ना है कि आधार जो है वो क्या होगा, भिन्न भिन्न, ठीक ना। जबकि घात जो है वो क्या होगा, समान होगा। क्या होगा भाई, समान होगा, क्लियर। तो इसमें कुछ नहीं सोचना है, बस देखकर आंसर करना है। क्या करके, देखकर। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पे देखिए 3 का पावर 4 है और ये 5 का पावर 4 है, ठीक है। हमने क्या कहा कि आधार जो होगा वो भिन्न भिन्न, आधार नीचे वाला जो आधार होता है वो अलग अलग हो गया, वो अलग अलग हो गया। लेकिन ये देख रहे हैं घात जो देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा भी पैनिक नहीं होना है, बस देकर आंसर होगा, काम खत्म। आंसर क्या, 4 को निकाल लो, इन दोनों को ब्रैकेट में डाल दो, आंसर कंप्लीट। मतलब 3 × 5 अब ब्रैकेट के ऊपर घात में 4, काम खत्म, हो गया आंसर, ठीक है। आंसर हो गया। अब आप चाहो तो गुणा करा लो, 3 बचे 15 के पावर 4, मतलब कि 15 कितनी बार है भैया, 4 बार है। क्या क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कहूं यहां पे जो है, इधर देखो 6 के पावर 5 है, ठीक ना। यहां 10 के पावर 5 है, 6 के पावर 5 है और 10 का पावर 5 है। तो इसको जब सॉल्व करोगे कर दोगे ना, 6 × 10 इसका पावर कितना, 5।
हो जाएगा। यानी इसको ये भी कर सकते हो 6 या 60, 60 के पावर 5 कर सकते हो। क्या था तो बताओ। यानी हमने क्या क्या सीख लिया कि समान आधार वाले, ठीक ना, डिफरेंट आधार वाले, समान घात वाले, डिफरेंट घात वाले, घात का घात, ठीक ना। अगर मान लो कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया हो कि 2 के पावर 3, इसका पावर 3, इसका पावर 3, इसका पावर 3, तो कोई कंफ्यूजन होगा? करना क्या इसमें, मतलब इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, यानी इसका गुणा इससे करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसका गुणा इससे कर देंगे, जो वैल्यू आएगा उसका गुणा इससे कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, कोई दिक्कत? यानी इससे जब सॉल्व करते हैं 3 9 29 27 27 23 81, यानी 2 के पावर कितना हो गया भैया? 81। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन है? मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है? पक्का?